फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित विषय में देखते हैं प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी। उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि किसी सिक्के का वह पृष्ठभाग जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है शीर्ष या चित हेड कहते हैं। पृष्ठ के विपरीत भाग को पूंछ या पट या टेल कहते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 है। किसी निर्दोष सिक्के को निर्दोष तरीके से उछालने पर शीर्ष या पूंछ के ऊपर आने की संभावना बराबर होती है। दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या 4 होगी। हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। इस तरह देखते हैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या 8 होगी। तीनों बार हेड आ सकता है, या 2 बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, या हेड के बाद टेल फिर हेड आ जाए, या हेड के बाद 2 बार टेल आ जाए, टेल के बाद 2 बार हेड आ सकता है, टेल फिर हेड फिर टेल आ सकता है, 2 टेल उसके बाद हेड आ सकता है, या तीनों बार टेल आ सकता है। अर्थात इसके परिणामों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/6 है, क्योंकि पासों में जो है 6 पृष्ठतल होते हैं। अब 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/36 होगी। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर ऐसी घटनाओं के घटित होने की संभावना क्या होगी जिसमें दोनों पासों पर समान अंक ऊपर आए? तो 6/36 बराबर 1/6। प्रायिकता का सूत्र देखते हैं। घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता पीई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। आइए सूत्र पर आधारित हम लोग 2 सवाल देखते हैं, जिसमें पहला सवाल है सिक्के संबंधित कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है एक बार तो एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, अथवा सवाल में पूछ सकते हैं कि एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या 2 है। या तो चित आएगा अथवा या पट आएगा, टेल आएगा। मान लीजिए घटना ई चित प्राप्त करना है, चित को प्राप्त करना है, तब ई के अनुकूल परिणाम 1 है। पीई अर्थात पी चित, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ये सूत्र है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी, क्योंकि एक सिक्का एक ही बार उछाला जा रहा है, और उसके सभी संभव परिणाम क्या हैं? 2 हैं, या तो हेड या तो टेल। तो 1/2 इसका उत्तर होगा। और अगर पट पूछ लेता है तो उसी तरह से यहां भी देख लेते हैं कि पी पट में तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या वही 1 होगी, और बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 2 होगी, तो इसका उत्तर भी 1/2 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है। इस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता होगी। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है। इस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता होगी। प्रथम 10 पूर्ण संख्या हम देखते हैं। पहले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं में से अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। प्रश्न अनुसार वांछित प्रायिकता दी गई संख्या में अभाज्य संख्याएं बटे कुल पूर्ण संख्याएं
अर्थात सूत्र में पढ़ा है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कितनी है? 4 है। 2 3 5 7 4 लिख दिया गया। कुल पूर्ण संख्याएं अर्थात 10 पूर्ण संख्याएं हैं तो कुल संख्या 10 हो गया। इसको हम 2 से काट के सम कर लेते हैं। 2/5, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अच्छा अर्थात 2/5 इसकी प्रायिकता होगी। हम आशा करते हैं कि आपको उदाहरण समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।